बड़ी तेजी से डेवलपिंग कस्बा है और घनसाली से लेकर के चम्याला तक आप देख लीजिए कि बड़ी तेजी से आसपास के गांवों की आबादी इन शहरों की तरफ पलायन हुई है। लोग यहाँ पर स्थापित हुए हैं, तमाम काम धंधे यहाँ पे शुरू किए हैं, लेकिन इन दोनों नगरों का नियोजन जो है सही ढंग से नहीं हुआ, जिसके कारण आप देख सकते हो कि एक तरफ पूरे जितने भी यहाँ पे होटल लाइन जितने भी हैं सभी की गंदगी जो है, जो पास की नदियाँ हैं, सारा ड्रेनेज जो है वहाँ पे जा रहा है, जिसके कारण बुरी तरीके से प्रदूषण हो रहा है। जो यहाँ की नगर पंचायतें हैं वो कूड़ा निस्तारण में जो है पूरी तरीके से फेल साबित हुई हैं, जिसके कारण तमाम तरीके की गंदगियाँ यहाँ घनसाली से लेकर के चम्याला तक आप कहीं पे देख लीजिए, कोई भी किसी भी तरीके का जो है सीवेज ट्रीटमेंट का कोई भी ना तो कोई प्लान है और ना ही कूड़ा निस्तारण की कोई योजना है, और ना ही जो यहाँ पे ये पूरी तरीके से बड़ी तेज़ी से जो है टूरिस्ट प्लेस और टूरिस्ट के निकलने का रास्ता भी है, यहाँ से होकर के लोग यात्री जाते हैं, लेकिन सड़कों का कोई भी नियोजन नहीं होने के कारण तमाम तरीके से जो है यहाँ पे जाम ही जाम लगा रहता है। इसकी कोई व्यवस्था यहाँ से लेकर चम्याला तक हो नहीं पाई। तो हम लोगों ने इस तरीके की समस्याओं को प्राथमिकता से इनका समाधान करने का है, और यहाँ की जितनी योजनाएं शासन स्तर पे सरकार के लेवल पे पेंडिंग है उनको प्राथमिकता से समाधान करने के लिए हम लोग यहाँ से प्रयास करेंगे। और कुछ जो चीज़ें हैं, जो यहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, पार्टी के जो आम लोग हैं, सपोर्टर हैं, उन सभी ने काफ़ी सारी समस्याएं हमारे संज्ञान में लाई हैं। इसमें एक सबसे बड़ी समस्या तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है पिल्खी का, इसके उच्चीकरण की लंबे समय से डिमांड है और लगभग 7 सालों से इसका उच्चीकरण नहीं हो पाया है। तो इसकी फाइल शासन लेवल पे पेंडिंग है। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता के समय ही हमने जो आदरणीय स्वास्थ्य सचिव हैं आर राजेश कुमार जी, उनसे वार्ता की है और उन्होंने हमें ये आश्वासन भी दिया है कि वो प्राथमिकता से जो है शासन लेवल पे जो भी कार्रवाई पेंडिंग है उसके उच्चीकरण के संबंध में वो करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी इसका उच्चीकरण होगा। और घनसाली से जाने के बाद हम लोग शासन लेवल पे सचिवालय में एक बार फिर से स्पीड अप करवाएंगे, जहाँ भी जिस भी लेवल पे ये फाइल अटकी हुई है, जो भी औपचारिकताएँ इस पर शेष है उसको करवा के हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा भी हो और इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो, क्योंकि अपने आप में बेहद ज़रूरी बात है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि घनसाली में बस अड्डा नहीं है, सारी गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जाम लगा रहता है, और जो प्रशासनिक लापरवाही है उसके कारण ये बस अड्डे के निर्माण में देरी हो रही है। हम लोग इसका त्वरित तरीके से इसका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये मामला कहाँ अटका हुआ है, कितने साल हो गए तब से इसका केवल जो है काम भी ठीक से शुरू नहीं हो पाया। तो हम लोग चाहेंगे कि इस पर जल्दी से जल्दी जिस भी लेवल पे यहाँ पे कार्रवाई अटकी हुई है उसको जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण किया जाए। इसके अलावा घनसाली के जो असेंबली मार्केट में जो सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पे गुत्तू से लेके गंगी से लेकर के आपके जखनियाली सेमल से लेकर के तमाम गाँव से लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन असेंबली में जो है डॉक्टरों की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको प्रॉब्लम होती है और उनको प्राइवेट डॉक्टरों के शरण में जाना पड़ता है, जहाँ उनको काफ़ी आर्थिक लॉस भी होता है और उनको कई बार समय पे इलाज नहीं मिल पाता है। तो इसकी हमारी कोशिश रहेगी, एक तो पिल्खी में जल्दी से जल्दी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था हो, उच्चीकरण हो, असेंबली में जो डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता हो। इसके अलावा जो बेलेश्वर है, बेलेश्वर का हॉस्पिटल एक तरीके से उसके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार होता रहा है। पहले वो पीपीपी मोड में था, तब भी जो है स्थानीय लोगों को उसका इलाज नहीं मिला, उसकी तमाम तरीके की शिकायतें रही है, और अभी भी वहाँ पे जो है कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होने के कारण, एकमात्र जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इधर इलाके का, वहाँ पे नहीं होने के कारण जो है काफ़ी लोगों की दिक्कतें सामना करना पड़ा। तो वो भी एक तरीके का रेफरल सेंटर बन के रह गया है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि माननीय स्वास्थ्य सचिव जी से प्राथमिकता से जो तीनों स्वास्थ्य केंद्रों की बात है इनका जल्दी से जल्दी निस्तारण करवाएंगे। उसके अलावा आप देख लीजिए कि चम्याला से लेकर के और घनसाली तक कहीं पर भी जो सामुदायिक शौचालय है, सुलभ शौचालय है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहाँ पर आती हैं, दुकानदार हैं, तमाम आने जाने वाले लोग हैं, लेकिन कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं होने के कारण उनको बहुत तरीके के, और इसके कारण क्या होता है कि लोग यत्र तत्र जो है सार्वजनिक स्थानों पे इसका विसर्जन करते हैं, जिसके कारण गंदगी और स्वास्थ्य समस्याएं दिक्कत भी होती है, और अपने आप में एक शर्मनाक बात भी है। एक और हम अपनी स्वच्छता और स्वच्छ भारत की बात करते हैं और वहाँ पे एक शौचालय तक उपलब्ध ना हो, एक नगर पंचायत क्षेत्र में, दो नगर पंचायत क्षेत्रों में ना हो, तो फिर अपने आप में एक मतलब गंभीर बात है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि चाहे तो ये स्वास्थ्य विभाग से हो, चाहे शहरी विकास विभाग से हो, कहीं से भी इस पर जो है, या पर्यटन विभाग से भी, 3 डिपार्टमेंट है जहाँ से ये शौचालय की व्यवस्था हो सकती है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस पर जल्दी से जल्दी हम लोग इस पर कुछ कार्रवाई करें। बाकी चौराहों पर ATM की सुविधा है, उसको लेकर के हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जितने जल्दी हो सके कम से कम लोगों को इधर उधर ना भटकना पड़े। और दूसरी बड़ी बात है कि एक और तो यहाँ की समस्याओं को सॉल्व करने की बात है, दूसरा हमारे कहने कि यहाँ पर एक घनसाली में लंबे समय से आप देख रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण, इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण तमाम जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के तो जाते हैं, लेकिन यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं पे गंभीर नहीं रहते। तो
तो हमारी कोशिश रहेगी कि घनसाली क्षेत्र की जनता को भी एक मजबूत राजनीतिक विकल्प दें, और यहाँ पर इसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं वार्ड इलेक्शन से। और हमारी कोशिश रहेगी कि चाहे घनसाली के 7 वार्ड हों, चमियाला के 7-8 वार्ड हैं, वहाँ पे न सिर्फ हम लोग अपने जो पार्षदों को हम लोग कैंडिडेट खड़ा करेंगे, बल्कि जो अध्यक्ष पद के लिए भी जो है अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। और आने वाले नगर पंचायत के और ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के इलेक्शन में वहाँ पर भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे, ताकि आने वाले समय में 2027 के विधानसभा इलेक्शन में हम लोग घनसाली की जनता को एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला, काम करने वाला जनप्रतिनिधि दे सकें। ये सब चीज़ें। और आपसे भी मेरा निवेदन है कि यहाँ की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे घनसाली के लोगों को जो टिहरी डैम के ऊपर से जो आवाजाही में जो समस्याएं होती हैं, जो रात को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है, तमाम क्षेत्र की जनता को प्रॉब्लम होती है, उसके लिए भी हमने कल नई टिहरी में भी उच्चाधिकारियों से बात की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये मुद्दा उठाया है। और हमारी भी ये कोशिश रहेगी कि जिस तरीके से भाई उत्तर प्रदेश के जो बड़े बड़े बांध हैं, टीएचडीसी की जो इस डैम से बनने से पहले वाले बांध है, वहाँ पर 24 घंटे, भाखड़ा नंगल बांध है, 24 घंटे डैम के ऊपर से आवाजाही की सुविधा है। और यहाँ पर हमको जो है सौतेला व्यवहार यहाँ पे सहना पड़ रहा है। बाहर का जो टूरिस्ट आता है वो अपने प्रभाव के बल पे फ़ोन फान करा के वो तो रात को आ जा सकता है, लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यहाँ के लोग जिनके सुविधाओं का बलिदान दे करके ये डैम बना है, जिन्होंने खुशी खुशी जो है सारी चीज़ों से मुक्त होना पसंद किया है कि भाई राष्ट्र को एक बिजली पावर हाउस मिल रहा है, एक डैम मिल रहा है, जल विद्युत केंद्र मिल रहा है, लेकिन हम ही को अगर उसकी समस्याएं अगर उठानी पड़ेंगी तो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो चाहे टिहरी डैम में रोज़गार की बात हो, चाहे मछली पालन से लेकर के वहाँ के सिल्ट निकालने से लेकर के, वहाँ की बोटिंग से लेकर के, और तमाम जो टिहरी डैम से जुड़े हुए रोज़गार हैं, तो क्योंकि यहाँ का घनसाली तक का एरिया जो है उस डैम से जुड़ा हुआ है और उसके कैचमेंट एरिया में आता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि चाहे टीएचडीसी का CSR फंड हो, जो वहाँ यहाँ के लोगों के विकास पे लगना चाहिए, जो लोग डैम के आसपास होने के कारण उसकी समस्याओं को भुगत रहे हैं, गंदगी भुगत रहे हैं। यहाँ पे कोई अच्छा शमशान घाट जो है, हमारे जितने पारंपरिक शमशान घाट थे सारे डूब गए डैम के कारण, और जो जलस्तर इसका 100 मीटर ऊपर नीचे होता रहता है, उसके कारण कोई गंभीरता जो है इस तरफ नहीं दिखाई गई। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी सामुदायिक उपयोग के जो ये स्थान हैं, चाहे स्वास्थ्य ये शमशान घाट हो, चाहे अन्य सुविधाएं हैं, इनको भी जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि टीएचडीसी से बात करके ये दोबारा से उपलब्ध कराए जाए। जिस तरीके से हम लोग इन सभी सुविधाओं का पहले लाभ लेते थे, वो दोबारा से जो है बहाल होता है। इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। आज हम लोग जो है SDM के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी ज्ञापन देंगे, वहाँ पर इस ज्ञापन का हम लोग प्रॉपर फॉलोअप करेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य सचिव जी से हमारी बात होगी है स्वास्थ्य संबंधित मामलों में भी, इसको भी हम लोग आगे फॉलोअप करेंगे। और आगे भी जितनी शहरी विकास से संबंधित हो, पर्यटन डिपार्टमेंट से संबंधित हो, ये जो लंबित समस्याएं हैं, आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, इसका प्रॉपर फॉलोअप करेंगे। और जब तक ये समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं, हम लोग इसको पूरा इस पर संघर्षरत रहेंगे। और आपको आश्वासन देते हैं कि आपसे भी निवेदन करते हैं कि इन सारे समस्याओं के निस्तारण में, जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज़ उठाने में, प्रशासन पर दबाव बनाने में आप हमारा साथ दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से मेरा ये भी निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता से अपील है कि इन समस्याओं पे एकजुट होइए, ताकि हम सभी को इस शासन प्रशासन का सौतेला व्यवहार न भुगतना पड़े, बल्कि हमें जो हमारे यहाँ का हकूक़ है, चाहे स्थानीय लेवल पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, वो हमें मिले। धन्यवाद।